उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जनपद है। सुल्तानपुर जनपद में देहली बाजार एक मार्केट है, उसी के बगल एंजर ग्राम सभा है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ सर। और बिल्कुल गांव का रहने वाला हूँ सर, गांव देहात का, ग्रामीण अंचल का रहने वाला। ये बात मैं क्यों बोलता हूँ सर कि गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए बात बोलता हूँ सर कि हम सभी लोग कहीं न कहीं पहले गांव से ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर भी हम सारे लोग फिर गांव से थोड़ा-सा शहरों में जाके शिफ्ट हुए। लोग कहते हैं कि शहर में जाएँगे तभी सारी फैसिलिटी है, सारी सुविधा शहर में ही है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। कहते हैं कि कमल जो है ना, वो कीचड़ में उगता है सर। तो अपने लोगों को गाँव से रह के बहुत बड़ा एक इतिहास बनाना है सर कि जब लोग अपने लिए जो है एक उदाहरण समझे कि आप उदाहरण दो कल को कि देखो ये वहाँ तो वो भी व्यक्ति गाँव में रहते हैं, वो भी व्यक्ति गाँव में रहते हैं ना। तो अपने चाहे वो ज्ञान से, चाहे पैसे से, चाहे मान-सम्मान से, किसी भी चीज़ से एक अपने लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत है सर। तो बहुत बढ़िया सर, मैं देख पा रहा हूँ बहुत तमाम साथी हमारे देखिए कितने एक्टिव मोड में बैठे हैं, वीडियो ऑन कर के बैठे हैं, बहुत बढ़िया शानदार सर। और वीडियो ऑन करके बैठे हैं, अगर हो सके सर तो मैं बार-बार बोलता हूँ सर कि मेरी मीटिंग में बैठो तो पेन और डायरी ज़रूर ले लेना सर, क्योंकि थोड़ा-सा कुछ ऐसी मैं यूनिक चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिससे अपने जो है ये चक्षु जो है ना, बिल्कुल खुल जाते हैं। और हम लोगों को रियल में इस इंडस्ट्री में कामयाबी चाहिए, तो इस इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी होता है सर। तो हो सके तो अपनी कामयाबी के लिए ना, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में आया आज के 7.5 साल पहले और मुझे भी इस इंडस्ट्री का एबीसीडी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले मैं दवा की कंपनी में काम करता था सर, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर की नौकरी करता था। सुबह से लेके शाम तक उस टाइम भी बिल्कुल सूटेड-बूटेड टाई लगा के ऐसे ही, चूँकि मेरा प्रोफ़ेशन था सर, मैं उस टाइम भी काम करता था। करियर की शुरुआत मैंने मुंबई से की थी और कुछ दिन मुंबई काम करने के बाद बनारस में गया, फिर बनारस ट्रांसफ़र लेके आया, फिर सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, रायबरेली, कई सारे जिलों में मुझे फ़ार्मा इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला सर। लेकिन ये प्रभु की कृपा होगी कि आज के 7.5 साल पहले जो है हमें इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। बस संयोग था कि मैं एक जगह बैठा था, वहाँ हमारे एक रिलेटिव्स आते हैं और हमारे एक चाचा को प्लान बताना चालू करते हैं। संयोग से मैं वहीं पे बैठा था। कुछ बातें वो ऐसी बता रहे थे जो मेरी समझ में आई और मैं इस इंडस्ट्री को जॉइन कर लिया। और आज इस इंडस्ट्री में आप सभी के बीच में मैं सर एक स्टार पर्ल लेवल होता है, टेक्निकल का स्टार पर्ल लेवल पे हूँ। यानी रॉयल्टी और रॉयल्टी के ऊपर स्टार पर्ल, यानी अगर टोटल पिनों की बात करूँ सर, तो जैसे हमारे अगर नए साथी नहीं समझ पा रहे हैं तो टोटल पिनों की बात करूँ तो मेरे इस आरसीएम में जो है 21 पिनें होती हैं, यानी बिगिनर से लेके स्टार डायमंड तक की 21 पिनें होती हैं। तो उन 21 पिनों में मैं 13वें लेवल के पिन पे हूँ, यानी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार पिन, फिर गोल्ड रॉयल्टी किया जाती है, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, फिर टेक्निकल का लेवल चालू होता है पर्ल और स्टार पर्ल। तो इन 7.5 सालों के सफर में अभी मैं जो है स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ। अगर कुछ हमारे नए साथी इनकम की बात से प्रभावित होना चाहते हैं, तो अगर मैं इनकम की बात बताऊँ, मैं यहाँ से अभी अपने आरसीएम अभियान से, तो अगर मैं पहली इनकम जब आरसीएम अभियान में आया था, वो टाइम मुझे 821 रुपए पहली इनकम मिली थी। पर 821 ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर ये 821 रुपए सामान खरीदने खाने से मिले, तो मतलब जो सीनियर कहते हैं कि यहाँ अनलिमिट कमा सकते हो, ऐसा हो सकता है। ये मुझे विश्वास जगा और मैंने इस इंडस्ट्री में बिल्कुल दिल लगा के काम करना चालू किया और काम करते-करते स्टार पर्ल जैसे लेवल पे। और अगर 1 महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करूँ सर, तो टीडीएस कटने के बाद 1,84,000 रुपए हम जैसे साधारण लोगों को, यानी गाँव में रहने वाले किसान परिवार के लड़के को अगर 1,84,000 रुपए 1 महीने की इनकम आती है सर, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर एवरेज इनकम की बात करूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वो 1,84,000 1 महीने की हाईएस्ट इनकम थी और अभी तो समझ लो कि ये ऐसा हर महीने आने वाला है, इससे ज़्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण विश्वास मुझे वाला है। तो अगर एवरेज इनकम की बात करूँ, जैसे टोटल 12 महीने की इनकम भागे उसको पूरे साल की इनकम उसको भागे 12 कर दो, तो 60 से 70 हज़ार की एक साधारण सी हर महीने की अपनी आरसीएम से इनकम रहती है। तो ये सिस्टम आपको क्या देता है? बहुत कुछ देता है सर, मान देता है, सम्मान देता है, पहचान देता है, दुआएँ देता है, लग्ज़री जीवन जीने का मौका देता है। इतने प्यारे-प्यारे साथी, सोचो कि आज इस मेरी मीटिंग में भले ही 100 लोग जुड़े, चूँकि सलाट ही 100 का है। अगर ये सलाट शायद अभी और 150 का हो जाए, 200 का हो जाए तो भी फुल हो जाएगा।
तो ये 150 या 100 लोगों के प्यारे प्यारे चेहरों की मुस्कुराहट को देखने के लिए कि देखो कोई भाई बैठ के, कोई भाई लेट के, ठंडक का महीना है, कोई भाई रजाई ओढ़ के, कोई रजाई से अपना चेहरा निकाल के, मतलब किस तरीके से देखिए आज प्यारे प्यारे चेहरे को देखने को मौका मिलता है। तो मैं कहता हूं सर अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए अपने बिस्तर को त्यागना पड़ेगा सर। जो अब हम लोगों को ठंडक लग रही है वो ठंडक से बिल्कुल बाहर निकल के गर्माहट लानी पड़ेगी और एक पूरी ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग ठंडी लगी रहती है, ऐसे ऐसे हाथ को कर लेते हैं तो थोड़ी ऊर्जा आ जाती है। इसको ऊर्जा देनी है सर, इसको फिर अपने चेहरे पे लगाना है, मसलन करना, फिर आपके अंदर एक ताजगी आ जाएगी। फिर वो ताजगी ना आपको सर बहुत बड़े कामयाबी के मुकाम पे लेके जाएगी। तो मैं आज आपको बताने वाला था सर अपनी जिंदगी का कुछ थोड़ा सा अनुभव, जो बिल्कुल जैसे उपाध्याय सर बोल रहे थे ना, वो केवल आपको आरसीएम में ही नहीं, वो आपको आरसीएम में ही नहीं अपितु आपकी पूरी जिंदगी में हर मोड़ पे सफलता के मुकाम पे ले जाने का प्रयास करेगा। और आप किसी भी मोड़ पे कामयाब हो सकते हैं पूरी जिंदगी में। और सीखने के लिए सर ऐसा नहीं है कि आज ही जरूरी है, सीखने के लिए किसी भी टाइम किसी उम्र में भी सीखा जा सकता है। सीखने के लिए ऐसा बोला गया है, हमारे लीडर लोग बताते हैं कि अगर आप सीखना चाहें, अगर आप सीखना चाहें तो नाली में पड़े एक शराबी से सीख सकते हैं, और अगर आप सीखना ना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता है। नहीं, आप सोचो तो सीखने में इतनी बड़ी कला है, आप सीख लोगे तो सब तो कामयाबी के शिखर पे जाओगे। तो आज मैं कुछ आप लोगों से बातें करने वाला था कि कैसे आप अपनी जिंदगी में बड़े मुकाम पे जाएं, कैसे आप अपनी जिंदगी का वो मुकाम हासिल कर लें कि जिस मुकाम को आपने अपना चाहत बनाया हुआ है। सब जरूरत नहीं, चाहत बनाया हुआ है कि नहीं ये मुझे चाहिए, जो है ये मुझे चाहिए। जिस मुकाम को आपने बनाया है, अगर वो मुकाम आपने अभी तक नहीं निर्धारित किया है तो आज इस मीटिंग के बाद आपको मुकाम बनाना सर, और उस मुकाम पे पहुंचना है। तो जैसे हम इससे सारे लोग कामयाबी चाहते हैं सर, चैट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं, सारे लोग कामयाबी चाहते हैं। अगर मैं किसी से बोलूं सर कामयाबी चाहिए, हर कोई बोलेगा हाँ सर कामयाबी चाहिए, चाहिए कामयाबी तो चाहिए। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि अगर 100 लोगों से मैं बात करूं कामयाबी चाहिए, 100 के 100 बोलेंगे सर कामयाबी चाहिए। पर उसमें से कुछ लोग होते हैं सर चाहिए नहीं, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। जैसे देखो कंचन लता जी का मैसेज आ गया, यस सर, तो मतलब ये चाहिए नहीं, कामयाबी चाहिए नहीं, कामयाबी चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर कुछ अपनी जिंदगी में होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको रियल में कामयाबी चाहिए तो चैट बॉक्स में जाके यस सर, नो सर, चाहिए, जो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं समझ पाऊं और मैं आपको एक कोरिलेट कर पाऊं कि मैं जो बोल रहा हूं वो बात मेरी आप तक पहुंच भी पा रही है और आप उस चीज को पाने के लिए बिल्कुल आतुर है एकदम कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे तमाम साथियों का चैट बॉक्स में चैट आ रहा है, बस आप बिल्कुल अलर्ट मोड में रहिएगा सर। अगले 40 मिनट जो है, अब तो 40 मिनट नहीं, अगले 30 मिनट ही अलर्ट मोड में रहिएगा कुछ ऐसी बातों को जानने के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, उपाध्याय सर थोड़ा सा अपना माइक ऑन करिए सर, उपाध्याय सर थोड़ा सा माइक ऑन करिए। ओके सर, जी सर। ओके सर। उपाध्याय सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि उपाध्याय सर कोई एक लिफाफा भेजना है मुझे, लिफाफा, और उस लिफाफे को मैं ले जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दूं। पहले तो पोस्ट ऑफिस से लिफाफा जाता था ना, तो चिट्ठियां लिखते थे, और उस लिफाफे पे कोई पता न लिखे तो लिफाफा कहीं पहुंच पाएगा क्या? नहीं सर, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। यानी जिस तरीके से एक बिना पता लिखा लिफाफा कहीं नहीं पहुंच सकता है, जिस तरीके से बिना पता लिखा लिफाफा कहीं नहीं पहुंच सकता है, तो क्या उस तरीके से हम अपने उन चाहतों के बिना जिंदगी में कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते ना सर? नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की चाहत है कि मुझे ये मिलना चाहिए, पर उनका जो चाहत है वो फिक्स नहीं है, यानी जिसको हम बोलते हैं गोल। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे सर गोल पे अपने, कि हम लोगों को कामयाबी के उन शिखर पे जाना है। चलो दूसरी बात सर मैं बोलता हूँ उपाध्याय सर, आप एक बस पे सफर कर रहे हो और उस बस पे बस कंडक्टर से बोलो जाके की टिकट दे दो जी, और वो बोले कहाँ का, आप बोलो कहीं का भी दे दो, क्या वो आपका सफर पूरा हो पाएगा? कभी नहीं सर। या फिर कंडक्टर धक्के मार के नीचे भी उतार सकता है। इसको खुद नहीं पता है, इसको खुद ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना और क्या करना है।
तो क्या हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी गलतियां नहीं हो रही सर कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है सर? ऐसे हम में से तमाम लोगों के साथ ये गलतियां हो रही हैं सर कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं गोल। गोल यानी हम लोगों को अपनी जिंदगी का गोल डिसाइड करना है। गोल हम जिसको बोलते हैं सर गोल, लक्ष्य। आज की मेरी मीटिंग सुनने के बाद आप लोग अपनी जिंदगी का वो गोल डिसाइड करें कि आपको, चाहे आरसीएम अभियान की बात करूं, चाहे आपकी व्यक्तिगत लाइफ की बात करूं, मैं ये नहीं कहता केवल आरसीएम में अपना गोल बनाओ। आज अगर मेरी बात आपके पास तक पहुंच पा रही है तो आप अपना एक ऐसा गोल बनाइए सर, एक ऐसा गोल बनाइए कि मुझे जिंदगी में ये करना है। क्या करना है? ये करना है। क्या करना है? अच्छा मकान बनवाना है। क्या करना है? अच्छी गाड़ी लेना है। क्या करना है? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। क्या करना है सर? अपने माता पिता को तीर्थ व्रत करवाना है। क्या करना है सर? लग्जरी जीवन जीना है। क्या करना है सर? अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना समुदाय, बहुत सारे गरीब भाई हैं, उनकी मदद करना है। क्या करना है सर? देशाटन करना, कुछ भी XYZ। क्या करना है? मोटरसाइकिल लेना है। क्या करना है? साइकिल लेना है। क्या करना है? 1 कमरे का मकान बनवाना है, 2 कमरे का मकान बनवाना है। अपना एक गोल डिसाइड करिए सर अपनी जिंदगी का। और हम में से बहुत सारे साथी सर अपनी जिंदगी का कोई फिक्स गोल ना हो पाने के कारण हम लोग कई बार अपने कामयाबी में जो है सफलता नहीं पाते हैं, अपना गोल पर जो है सफलता नहीं पाते हैं। 1979 में एक सर्वे हुआ था। मैंने इसीलिए बोला सर कि पेन और डायरी ले लीजिए सर। 1979 में एक सर्वे हुआ था। दिखाई पड़ रहा है उपाध्याय सर? थोड़ा और खड़ा कर दिया और करना पड़ेगा सर कि दिखाई दे रहा है? ओके सर, दिखाई दे रहा सर। ओके सर। 1979 में एक सर्वे हुआ था कि हमारी आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग अपना गोल तो बना लेते हैं। जैसे मैंने ये 100 साथियों से कहा ना कि सर आप चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं, कामयाबी चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए। तो कामयाबी तो सभी को चाहिए सर, कोई ऐसा साथी नहीं आज की मीटिंग में जिसको कामयाबी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, पर वो दिन कब आएगा कुछ पता नहीं है सर। तो हम ऐसे सभी साथी कामयाब होना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख भी देते हैं। पर ये सर्वे बताता है सर कि जो आपका गोल है ना सर, ये गोल आपका लिखित होना चाहिए। ये सर्वे बताता है कि 84% लोग, 84% लोगों के पास गोल, सबके पास था सर, पर 84% लोगों के पास कोई लिखित में गोल नहीं था। ये सर्वे बताता है। कौन सा सर्वे? 1979 का वो सर्वे बताता है कि 84% लोगों के पास कोई लिखित गोल नहीं था। आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है इसका कोई लिखित गोल नहीं था। हाँ, करना है, करना है। आपको आरसी में रॉयल्टी पे जाना है, हाँ जाना है। टेक्निकल पे जाना है, हाँ जाना है। भीलवाड़ा चलना है, हाँ चलना है। सम्मान लेना है, हाँ सम्मान लेना है। टारगेट पूरा करना है, हाँ करना है। 84 लोगों के पास बिल्कुल लिखित में कोई गोल नहीं था। इसके अलावा 13% लोग ऐसे थे जिनके पास अपने माइंड में गोल था, यानी अपने दिमाग में गोल था, हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। तो सर्वे में देखा गया कि 84% लोगों से ज्यादा पैसा 13% लोगों ने कमाया। क्यों? क्योंकि 84% लोगों के पास गोल जो है बस ऐसे कैजुअल था, लेकिन 13% लोगों के पास गोल ऐसा था जो मन में था, नहीं मुझे करना ही है। पर इसके अलावा 3% लोगों के पास लिखित में गोल था। मतलब आज की हम लोग 100% मीटिंग में अगर बैठे हैं तो जितने भी परसेंट लोगों के साथ ये गोल उनका लिखित में हो जाएगा ना सर, लिखित में, यानी आपका पेन लो और डायरी लो और उस पर लिखो कि मुझे ये चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं विजन बोर्ड। और वो चीज आप लिखो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए नहीं। मैं कहता सर मुझे चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आपको जनवरी के महीने में कौन सा टारगेट अचीव करना है? 3 ज्वाइनिंग वाला टारगेट अचीव करना है, 5 ज्वाइनिंग वाला टारगेट अचीव करना है, 10 ज्वाइनिंग वाला टारगेट अचीव करना है। आपको टाई लेना है या पैंट शर्ट लेना है या तीनों लेना है, इसको लिखित में होना चाहिए सर, लिखित में। मैं तो कहता हूँ कि अपनी मोबाइल के स्क्रीन शॉट पे बहुत सारे लोग स्क्रीन शॉट पे जो है उसको अपने ला के स्क्रीन पे कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे उसको कर लीजिए सर, लिखित गोल होना चाहिए। आप अपने कमरे में विजन बोर्ड की तरह जो है उसको लगा के रख दीजिए। जहां पे आपकी नजरें दिन में कई बार जाती हैं उस जगह अपने गोल को लिखित में कर लो।
मैं मार्च महीने की बात कर रहा हूँ कि 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग। आपको भीलवाड़ा जाना है, 5000 पीवी तीनों महीने करके जाना है कि 5-5 ज्वाइनिंग तीनों महीने करके जाना है? बिल्कुल उसको लिखित में कर लीजिए सर, लिखित में। नहीं करना है तो करना है, यस करना है तो करना है। आपको एक तरफ का किराया फ्री लेना है या दोनों तरफ का किराया फ्री लेना है? 5 ज्वाइनिंग प्लस 5000 पीबी करके या 10,000 पीबी करके जाना है अपने को भीलवाड़ा। अपना गोल लिखित होना चाहिए सर, ये लिखित होना चाहिए। तो ये सर्वे कहता है ना सर कि 84% लोगों से ज्यादा पैसा 13% लोगों ने बनाया था और उन 13% लोगों से ज्यादा 3% के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था सर। जिन 3% लोगों ने अपने गोल को लिखित में बनाया था सर, लिखित में गोल बनाया था, उन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशहाल और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अचीवमेंट पाने वाला गोल बनाए थे। तो अगर आप तैयार हैं सर तो बिल्कुल चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिए। बिल्कुल सर, राइट सर, ठीक है सर, हम लिख के रखेंगे या जो भी करेंगे, यस सर, नो सर, जो आपकी भावनाएं आपके पास तक जाती हैं, जो आपका दिल दिमाग कहता है सर, एक्टिव रहिए सर, एक्टिव। तो सर आप अगर अपना लिखित गोल बनाते हैं ना सर, ये लिखित गोल आपको उस तरीके से सफर कराएगा जिस तरीके से आपने अपने लिफाफे में पता लिख दिया कि नहीं ये फला फला पते पे ये तेज बहादुर तिवारी, सनाब श्री रामचंद्र तिवारी, शिवरतन तिवारी का पूर्वा, एंजल, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 227814। आप सभी साथी अगर ऐसा एक लिफाफा मेरा एड्रेस लिख के डाल दें तो ये 100% सही है, कोई लिफाफा मेरे पास पहुंचेगा। आप सभी साथी अपने पोस्ट ऑफिस में जाएं और एक लिफाफा डाल दें और वो लिफाफा तेज बहादुर के पास पहुंचना, उस पर तेज बहादुर का पता ना लिखें तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जिंदगी में कभी पहुंच नहीं सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अपने क्या बिना पते लिखे लिफाफे की तरफ काम करते हैं, वो काम नहीं करना। अपनी जिंदगी में लिफाफे पे अपना जो है सर पता लिखना है। यानी 3% लोगों ने अपने उस गोल को बिल्कुल लिखा और लिखा ही नहीं, बिल्कुल आत्मसात किया। तेज बहादुर तिवारी भी जब इस इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मजाक बनाया, मुझे भी चिढ़ाया, मुझे भी कुछ भी जो भी उनके मन में आया वो भी बोला, पर मैं सर डिगा नहीं, मैं हारा नहीं, मैं पीछे नहीं मुड़ के देखा। मुझे टेक्निकल जाना है। पहले तो मेरा टेक्निकल, क्योंकि पहले नया पे टेक्निकल का गोल नहीं होता है, पहले मेरा गोल रॉयल्टी का बना सर, क्योंकि रॉयल्टी इनकम एक ऐसी इनकम बताई गई कि जहाँ पे फ्रीडम इनकम आती है सर, कि आप जो है जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ना कि एक बार काम कर दो तो कई पीढ़ियों तक आप पाते रहो। तो मुझे मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसा दिखा सर कि मेडिकल में तो मेरे ऐसा नहीं है, मेडिकल में जब तक काम करूंगा पैसा पाऊंगा और जिस दिन काम बंद कर दूंगा उस दिन मेडिकल में पैसा नहीं पाऊंगा। हमारे जितने भी भाई किसी नौकरी में हो, व्यवसाय हो, खेती बाड़ी में, कहीं भी काम करते हो सर, जब तक वो काम करेंगे तब तो पैसा पाएंगे, काम करना बंद तो पैसा मिलना बंद। तो मैंने ऐसे तमाम साथियों को देखा था और अपने में खुद रियलाइज किया सर। तो मुझे लगा कि मैं जब तक मेडिकल इंडस्ट्री में काम करूंगा तब तक पैसा पाऊंगा, काम नहीं करूंगा पैसा नहीं पाऊंगा। तो मैंने सर अपना जो है रॉयल्टी को एक हथियार बनाया कि मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम चाहिए, मुझे रॉयल्टी चाहिए सर। मैं रॉयल्टी लेके रहूंगा कि एक बार काम कर दूं 2-4 साल मेहनत करके और पूरी जिंदगी पैसा चाहिए सर। तो मैंने वो रॉयल्टी को अपना हथियार बनाया, अपना टारगेट बनाया, अपना गोल बनाया, लिखित में बनाया सर। मैं काम करना चालू किया। बहुत सारे चढ़ाव उतार आए सर, आप लोगों के बीच में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते हैं, मेरे साथ भी आए, पर मैं सर उस गोल को अचीव करके रहा। क्यों? क्योंकि मेरा वो गोल बिल्कुल लिखित में था, बिल्कुल लिखित था सर। मैंने उसको लिखा उस गोल को। फिर अब क्या हुआ सर, मैं जब काम करना चालू किया तो टेक्निकल जैसे वो काम किया। अभी मेरा गोल सर कम नहीं है, ये मेरा गोल ये नहीं कि मैं टेक्निकल पे स्टार पलटूं, नहीं, मैं कहता हूं सर कोई काम करेगा नहीं करेगा पर तेज बहादुर तिवारी काम करेंगे, क्योंकि आपका गोल है डायमंड और डायमंड जाना। हम उस गोल पे काम करें, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि मेरे जो गोल है ना ये मेरे हैं। ये गोल उपाध्याय जी के या महाराज जी के या डॉक्टर साहब के नहीं है, ये चंद्रशेखर जी के नहीं है, कृष्ण कुमार जी के नहीं है, अनिल जी के नहीं है, ये गोल मेरे हैं सर। मुझे काम करना है और मुझे उस गोल की कीमत चुकानी है सर। ये मेरा गोल लिखित में, मुझे वहां तक जाना ही जाना है। तो अगर आपके पास आज तक गोल नहीं है सर तो आप गोल बना लो। अब गोल में क्या करो सर ना, गोल अपना जो है 2 तरीके का होता है सर ना। आपका अपना गोल, एक गोल अगर आज आप डिसाइड कर लो सर तो एक होता है कि लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। अब आपको डिसाइड करना, गोल का भी 2 कैटेगरी है सर, गोल का 2 कैटेगरी है सर। आप उस गोल में क्या बनाते हो सर, एक लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? आपको कम समय में जो अचीवमेंट चाहिए, जल्दी अचीवमेंट चाहिए, वो एक शॉर्ट, यानी शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग का मतलब एक लंबा।
अब ये कैसे हो सकता है सर? इस गोल को डिसाइड करो। मैंने अपनी जिंदगी में 2 गोल बनाए सर, ऐसे 2 नहीं बहुत सारे गोल बनाए। क्या गोल बनाए? शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये हो गया, यानी ये शॉर्ट टर्म, हमें अपने सबसे पहले जिंदगी में क्या गोल चाहिए? शॉर्ट टर्म, पहले शॉर्ट टर्म चाहिए। क्या चाहिए? आज मेरे बच्चों की दाल रोटी चलानी है, ये कहां से चलेगी? अब वो दाल रोटी चलाने के लिए आप जिस दिन आरसीएम ज्वाइन कर लेते हो उसी दिन आपको आरसीएम पैसा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आरसीएम क्या है? आरसीएम एक नेटवर्क बिजनेस है। जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 10 को, 20 को, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को आप अपने नेटवर्क में लेके आते हो, आपके बिजनेस का टर्नओवर जाता है। आपका जब टर्नओवर जाता है उससे आपको लाभांश मिलता है सर। तो ये जो है ना, जो नेटवर्क बनाने का गोल है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है सर। ये तुरंत नहीं देगा सर, इसमें आपको 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लग सकते हैं। एक है आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना है कि नहीं मुझे चाहिए। अब आपके पास अपने बच्चों की दाल रोटी चलाने के लिए अगर आप नौकरी वैसा कुछ करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है सर। वहां से अपना पैसा निकालो, पार्ट टाइम में नेटवर्क बिल्ड करो, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। जैसे आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है? आपको कामयाब होकर अपनी जिंदगी में शोहरत हासिल करनी है, मकान बनाना है, बहुत अच्छा आलीशान बनाना है। यस, ये गोल बनाओ सर। आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है सर? 4 व्हीलर लेके आनी है। यस, अल्टो वाली गाड़ी जो 3 लाख वाली आएगी, या मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी करोड़ों वाली गाड़ियां। ये सर, ये एक दिन का संभव नहीं है सर। ये आपका एक जो है ना, ये लॉन्ग टर्म गोल है, जिसमें आपको एक बड़ा अचीवमेंट और बड़ी मनी चाहिए सर। एक ऐसा गोल बनाओ कि आपको अच्छा मकान बनाना है। आज आपके बच्चे जो एलकेजी में, यूकेजी में, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, कभी डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई करवाओगे, वो पढ़ाई कराने के लिए लाखों रुपए लगेंगे सर। ये लॉन्ग टर्म गोल बनाओ सर। आपको देशाटन करना है, जहाज से उड़ना है सर, ये लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। आज एक दिन अगर आपने कर्जा लेके जहाज में उड़ी लिए तो क्या मतलब है सर? आप एक ऐसा गोल बनाओ कि अगर आप जहाज पे उड़ना है तो फिर पूरी जिंदगी जहाज पे उड़ेंगे सर, एंजॉय करेंगे। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जो लंबे समय के लिए और जो टिकाऊ होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या सर? जो आज आप कमा खा रहे हो, आज क्या करना है, मुझे छोटी साइकिल लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बच्चे का भी एडमिशन करवाना है, पापा जी के दवा लेके आना है, इनकम लेके आना, ये सब शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। आपकी जिंदगी में दोनों गोल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल आज के लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म गोल आपके पूरी जिंदगी के लिए काम करता है। अपनी जिंदगी का पर ये गोल 3% लोगों के जैसे लिखित में होना चाहिए। अगर आपका वो गोल लिखित में नहीं है तो आपको नींद लगेगी, आपको ठंडक लगेगी, आपको आलस लगेगा, आपको जाड़ा में जाड़ा लगेगा, गर्मी में गर्मी लगेगी, बरसात में बरसात लगेगी। आप इस गोल पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे सर। अगर ये गोल आपका लिखित नहीं होगा कि आपको किस तरीके से जिंदगी जीना है, लग्जरी जीना है, गोल लिखित में नहीं होगा सर, तो आपको जाड़ा में जाड़ा, गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात लगेगी। अगर आपके पास गोल है, आपका डेस्टिनेशन पता है कि आपको यहाँ पे जाना है, आपको जिंदगी में ये अचीव करना, ये कामयाबी के शिखर पे जाना है, आप तुरंत कामयाब। जैसे अगर आपने बना लिया कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, मुझे टेक्निकल पे जाना है, ये एक दिन का गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है सर। पर इस महीने मुझे किस पिन पे जाना है? हम बिगिनर तो हो सकते हैं, हम स्टार्टर हो सकते हैं, हम ओपनर हो सकते हैं, हम ईगल हो सकते हैं, हम रनर हो सकते हैं, हम विनर हो सकते हैं। आप जिस पिन पे हो उस पिन से एक पिन आगे तो निकल सकते हो, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। क्योंकि इस गोल की लाइफ ही कितनी है? 31 जनवरी तक सर। अगर आप इस महीने सर अभी ओपनर के लेवल पे हैं, आप अपने गोल में जो है एक डिसाइड करिए कि ओपनर से मुझे ईगल पे जाना है। ये शॉर्ट टर्म गोल है, ईगल पे जाना है। ईगल का गोल बनाइए सर इस महीने का। आप ईगल पे हैं सर, इस महीने आपको कहां जाना है? रनर पे जाना है, ये गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल है। पर आपको टेक्निकल पे जाना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल आसान लेवल नहीं है सर, तुरंत आज इधर ज्वाइन करेंगे उधर पास जाएंगे, नहीं। पर आपके पास लिखित गोल होना चाहिए कि आज मैं बेशक स्टार्टर कर रहा हूं, आज मैं बिगिनर कर रहा हूं, आज मैं ओपनर कर रहा हूं, पर मैं एक दिन इस लेवल पे जाऊंगा। कहां? रॉयल्टी के लेवल पे जाऊंगा, टेक्निकल के लेवल पे जाऊंगा, जहां पे 25, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए महीने लोग कमाते हैं महीने में। मैं वो गोल अपना डिसाइड करूं, मुझे 50 लाख रुपए महीने कमाना है, वो लॉन्ग टर्म गोल, एक दिन में नहीं होगा। तो
मैं भी एक दिन में यहाँ पे नहीं आया सर कि मैं यहाँ ज्वाइन किया और एक दिन में आ गया, नहीं, मैंने गोल बनाया सर कि मुझे इस महीने क्या करना है, उसका मैंने गोल किया। पहले अपना जो है शॉर्ट टर्म का गोल बनाया। आप गोल बनाओ ना कि इस महीने मुझे 5 ज्वाइनिंग करानी है, पैंट शर्ट का कपड़ा जीतना है। गोल बनाओ ना 3 ज्वाइनिंग करानी है, टाई जीतना है। 10 ज्वाइनिंग करानी है, पैंट शर्ट का कपड़ा टाई सब जीतना है। गोल बनाओ ना कि इस महीने तीनों महीने लगातार 5-5 ज्वाइनिंग करेंगे या 5-5 हजार पीवी करेंगे, भीलवाड़ा चलेंगे, एक तरफ का टिकट तो हम अपने सीनियर से फ्री लेंगे। ये गोल है सर। ये कौन सा गोल है? शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल आपका अपनी जिंदगी का वो मकसद, वो मुकाम चाहिए सर। क्यों? जब तक इस गोल पे कोई डेट नहीं पड़ी होती है तब तक ये गोल आपका सपना कहलाता है। ये गोल आपका सपना कहलाता है सर। जैसे हम लोग हैं ना, रात में सपने देखते हैं कि अच्छा आज मैं यहाँ पे सैर कर रहा था और सुबह हुई तो पता चला उसका कुछ आता ही पता नहीं, मेरी जिंदगी में तो कोई रोल ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैंने कभी वहां जाने का बात ही नहीं किया था, पर आज अचानक सपने में देख लिया। ये आपका सपना होता है सर। लेकिन जिस दिन इस गोल पे आपने वो तारीख निर्धारित कर दी, वो तारीख निर्धारित कर दी, ये आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। सपना और गोल, सपना वो होता है जिसमें कोई डेट नहीं होती है और गोल वो होता है जिसमें एक डेट लिखित होती है। तो अपनी जिंदगी का वो गोल बनाओ। इस महीने आपको क्या करना है, आज क्या करना है, आज कहाँ मीटिंग करनी है, आज कहाँ ज्वाइनिंग करानी है, आज किसकी ज्वाइनिंग करानी है, आज किसका फॉलो अप करना है, ये आज का गोल हो गया। इस महीने क्या करना है, ये इस महीने का गोल हो गया सर। पर डे का गोल, पर हफ्ते का गोल, पर महीने का गोल, पर ईयर का गोल, पूरी जिंदगी का गोल, इसको एक लिखित में बनाओ सर, अगर रियल में बड़ी कामयाबी चाहते हैं। क्योंकि उन 3% लोगों ने इन सारी चीजों को लिखित में बनाया था। जब उन्होंने लिखित में बनाया था, जब कोई चीज लिखित में होता, हमारी आंखों के सामने होता है ना, तो वो चीज मुझे मिलती जरूर है सर। पर अगर वो चीज हम लिखित में नहीं बनाए, हम वो चीज केवल दिमाग में डालते रहे, तो 13% लोगों के जैसे हम रहेंगे सर। जैसे 13% लोग जो है केवल उन्होंने मन में बनाया, पर 84% लोगों से ज्यादा अचीवमेंट 13% के लोगों ने किया था। पर रियल में अगर 3% के लोगों में जाना है तो अपना गोल एक लिखित होना चाहिए कि मुझे इस महीने ओपनर पे आना ही आना है। इस महीने ओपनर, अगले महीने ईगल, अगले महीने विनर, रनर करेंगे और अपनी अपलाइन से 5,000 रुपए कैश रिवार्ड लेके ही रहेंगे। आपका अपलाइन आपको कैश रिवार्ड दे रहा है सर, वो 5,000 रुपए आपका शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म नहीं है। पर लॉन्ग टर्म गोल क्या है सर? लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको रॉयल्टी पे जाना ही जाना है, आपको टेक्निकल पे जाना ही जाना है, आपको इस जगह से बड़ी कामयाबी लेके सर आपको जो है एक लग्जरी जीवन जीना है, अच्छा सा मकान बनाना है, अच्छे मकान में अपने बच्चों को रखना है, अच्छी पढ़ाई करना है, देशाटन करना है, मान सम्मान पहचान चाहिए, ये चाहिए आपका, ये लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। अब गोल बनाने के लिए जैसे आपको मैंने बताया ना कि गोल बनाओ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अलावा मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं सर, कि जब भी हम गोल बनाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं स्मार्ट है, ये बड़े स्मार्ट है। एक शब्द है स्मार्ट। आपका गोल स्मार्ट तरीके का होना चाहिए। स्मार्ट, देखो स्मार्ट हम इधर ना लिख के एक एक का स्पेसिफाई करने के लिए SMART, स्मार्ट। मैंने इसलिए बोला सर कि आप या तो मेरी मीटिंग को केवल सुनोगे तो सुन पाओगे, अथवा मेरी मीटिंग में पेन डायरी लेके बैठोगे तो आप अपनी जिंदगी में इन सारी चीजों को नोट कर सकते हो, और ये आपकी ही जिंदगी में नहीं बल्कि आपके बच्चों की भी जिंदगी में भविष्य में काम आएगा सर। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, यानी जो आप अपना गोल बना रहे हो सर, आपका जो गोल है, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? आपके उस गोल की एक क्लियरिटी होनी चाहिए। वो गोल की स्पेसिफिक बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए सर, स्पेसिफाई बिल्कुल होना चाहिए, उसको स्पेशलाइज कर लो सर। वो आपका गोल बिल्कुल मुझे चाहिए तो चाहिए। आपने सुना सर कि दशरथ मांझी जी की कहानी, कि दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी पत्नी बीमार थे, डिलीवरी का मामला था। आप लोग दशरथ मांझी को यूट्यूब में जाके सुन लीजिएगा। तो दशरथ मांझी जी ने जो है अपनी पत्नी को रास्ते में दवा कराने के लिए लेके जा रहे थे, पत्नी बीमार थी, बहुत अचानक तबीयत खराब हुई, डिलीवरी का मामला था। उस टाइम तो जाते हैं, टाइम बाउंड रहता है, वो तो लॉन्ग टर्म रहता नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म ही रहता है ना, कितने टाइम में, घंटे 2 घंटे या एक दिन में डिलीवरी हो जानी है।
उनके घर से रास्ते पे निकले तो पहाड़ पड़ा सर, और रास्ता उनके यहाँ से जाने के लिए नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि गांव का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। दशरथ मांझी जी के पास भी नहीं थी सर। पत्नी को लेके गए, तबीयत खराब हुई, पहाड़ था, जंगल था, झाड़ियां थी, पर्वत थे, वो क्रॉस नहीं कर पाए। दशरथ मांझी जी की पत्नी जो एक्सपायर हो गई। उन्होंने गोल बना लिया कि मैं जब तक इस पहाड़ों में, जब तक इन जंगलों को तोड़ के रास्ते नहीं बना दूंगा, तब तक मैं दम लेने वाला नहीं हूं सर। उन्होंने एक अपना गोल बना लिया था। तो उन्होंने 360 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा वो जंगल जो था ना, जंगल को काट के, पहाड़ी को काट के, चट्टानों को काट के उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल कर ही लिया। लोगों ने हंसा, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने चिढ़ाया, पर दशरथ मांझी जी का गोल था मुझे इसको तोड़ के रखना है। आखिर उन्होंने तोड़ ही दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने उसको तोड़ डाला, तोड़ के रास्ता बना दिया सर। उन्होंने कहा मेरी पत्नी की जान गई तो गई, लेकिन हजारों पत्नियों की जान यहां से जानी नहीं चाहिए। तो सर आपका गोल बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए। हम लोगों ने महाभारत में कहानी सुना हुआ ना सर कि अर्जुन जी जब वो मछली की आंख पे जो है तीर का निशाना लगा रहे थे सर ना, उनका जब मछली की आंख पे तीर का निशाना, बहुत सारे लोगों से पूछा गया आपको क्या दिख रहा है उस तेल में, यानी नीचे तेल था, तेल में जो है मछली की आंखों पे वहां तेल में दिखे वहां निशाना। तो किसी को पानी दिख रहा था, किसी को तेल दिख रहा था, किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कोई समस्या दिख रही थी। लेकिन अर्जुन से पूछा गया अर्जुन आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा मुझे वो मछली की आंख दिख रही है जहां मुझे तीर मारना है। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी आंखों में, आपकी नजरों के सामने होना चाहिए सर। और अर्जुन ने आखिरकार उस बाण को मारा और मछली की आंख में लगी गई, यानी अर्जुन विजय श्री प्राप्त ही कर लिए। हम में से विजय श्री वही प्राप्त करेगा जिसका गोल बिल्कुल परफेक्ट, लिखित में टाइम बाउंड, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। समझे ना? ये आपको मेजरेबल होना चाहिए, एक मापने योग्य, नापने योग्य। आप उस गोल को मेजरमेंट करके रखो सर जी, पूरा मुझे दिख नहीं रहा है। इतना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, यानी वो गिनती में होना चाहिए, मापने योग्य। कई बार हम लोग ना बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं। आज अपनी स्थिति परिस्थिति को बिना देखते हुए हम गोल बहुत बड़ा बना लेते हैं, अचीव नहीं होता है, लोग मजाक बनाते हैं। तो आपका गोल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को देखते हुए मेजरेबल गोल होना चाहिए, वो आप पा सको। एक का मतलब होता है अचीवेबल, यानी अचीव करने वाला गोल होना चाहिए। आपका ये गोल जो है ना, अचीव करने वाला। आज का गोल क्या है? आज अभी आप बिगिनर भी नहीं हो और आपने रनर का टारगेट ले लिया, कर सकते हो 1%, 99% नहीं कर सकते हो। अचीवेबल का मतलब अचीव करने वाला, जिसको आप अचीव कर सकते हो, ऐसा गोल बनाओ। आज आपने आरसीएम में ज्वाइन किया है, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, काउंसलिंग करो और बिगिनर का गोल बनाओ। मुझे बिगिनर निकालना है, मुझे स्टार्टर निकालना है। ये अचीव होने वाला गोल है। आज आपने शॉर्ट टर्म में अगर रॉयल्टी का गोल ले लिया, टेक्निकल का गोल ले लिया, ये आपका अचीव होने वाला है, तो अचीव होने वाला, पर वो लॉन्ग टर्म का है, आज शॉर्ट टर्म का नहीं है। गोल बनाते समय दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अचीव होने वाला। आज आपने बना लिया कि मैं स्टार्टर हूं, मैं ओपनर पे जाना चाहता हूं, ये आपका अचीव होने वाला गोल है 100%। कोई माइक लाल फेल नहीं कर सकता है। उस गोल को केवल आप ही फेल कर सकते हो, क्योंकि आपका जो वो गोल था ना, वो क्लियर नहीं था, वो आपका गोल स्पेसिफाई नहीं था या मेजरेबल नहीं था, ये अचीव होने वाला नहीं था। आपने हवाबाजी का गोल बना लिया। नहीं, हवाबाजी का गोल नहीं, अचीवेबल, जो अचीव करने वाला। आर का मतलब रिलेवेंट, ये आपका गोल जो है रिलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेवेंट, मतलब इस गोल में एक संबंध होना चाहिए आपका। रिलेवेंट मतलब संबंध, संबंधित। ऐसा गोल होना चाहिए कि इसको हम पाके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पाके ही रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और अगला टी का मतलब होता है कि आपका वो गोल टाइम बाउंड होना चाहिए, जिसमें
समय निर्धारित होनी चाहिए, कब चाहिए, बिगिनर कब करना है, स्टार्टर कब करना है, ईगल कब करना है, रनर कब करना है, रॉयल्टी पे कब जाना है, टेक्निकल पे कब जाना है, करोड़ों रुपए कब कमाने हैं, एंजॉय कब करना है, लग्जरी जीवन कब जीना है, कब चाहिए, इसका टाइम बाउंड होना चाहिए। रियल में अगर आपने अपनी जिंदगी का ये गोल डिसाइड कर लिया और स्मार्ट तरीके का गोल आपने बना लिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए कि आपको आरसीएम में क्या करना है, कब करना है, इस जगत में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आपके 100 के 100 साथियों को फेल कर सके। सिर्फ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का, आप अपने दिनों का, आप अपने लाइफ का वो गोल डिसाइड करो सर, वो गोल डिसाइड करो आपको क्या करना है। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा ना, तब तक लोग मजाक बनाएंगे, लोग चिढ़ाएंगे, लोग हंसेंगे और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आप आज अगर आज तक भी आपने अपनी जिंदगी का कोई गोल नहीं बनाया सर, तो आप अपनी जिंदगी का गोल बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं आरसीएम ही करने का गोल बनाओ, नहीं, मैं कहता हूं सर आप अपनी जिंदगी का कोई गोल तो बनाओ। आपको अच्छा मकान बनवाना है, अच्छी बात है, कहां से बनवाना है, बनाओ ना कहीं से। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है ना, दो ना, मत करो आरसीएम। किसने कहा आरसीएम करो? कहीं से भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। पर आरसीएम और कहीं में बहुत अंतर है सर। 5 साल की इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 5 साल अगर आपने आरसीएम को राइट टाइम से कर लिया, राइट टाइम से। अनिल तिवारी भैया देखो हमारे चैट में लिखे हैं सुपर शानदार, बहुत बढ़िया। अभी अनिल तिवारी भैया अपने काम को, अनिल तिवारी भैया आज जो काम करते हैं उस काम को आज मेजर करें सर। वो काम पूरी जिंदगी करेंगे तभी इनको पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। पर आरसीएम हमारा अलग क्या है, हट के क्या है। आप अपने उस काम के साथ अगर आपने 5 साल केवल आरसीएम को कर लिया और 5 साल इसी तरीके से आप जूम मीटिंग में आते रहे, हर मंगलवार खुद आते रहे और अपनी टीम को लाते रहे, तो समझ लो ये आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा सर ना, कि जो आप अपनी जिंदगी में एक साधारण से इंसान निकल के असाधारण इंसान की तरफ बढ़ सकते हो सर। तो मैं सर समय की मर्यादा को देखते हुए आज मेरा एक गोल का टारगेट था कि आप एक गोल बनाओ, पर वो गोल आपका लिखित में होना चाहिए 3% लोगों की तरीके से, 13% लोगों की तरीके से नहीं, 84% लोगों की तरीके से नहीं, 3% लोगों के तरीके से होना चाहिए। वो गोल आपका सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होना चाहिए, उस तरीके से बनाओ। और वो गोल आपका स्मार्ट तरीके का होना चाहिए सर, वो बना लो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे पता तेरी रजा क्या है। ओम प्रकाश भाई, ऊपर वाला आपसे पूछेगा ओम प्रकाश भाई क्या चाहते हो और कब चाहते हो, वो आपको देगा और वो बोलेगा तथास्तु। आज आपने अपना गोल बनाया, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे 40 मिनट तक अच्छी तरीके से सुना सर। और आप लोगों ने वो कमाल धमाल किया सर कि मेरे आने से पहले 100 का सलाट फुल था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा ही सलाट आप लोग रोज मेरी ही मीटिंग में क्यों सर, रोज सीखने को मिलता है। रोज 100 का सलाट फुल करिए। आपका भाई आपकी कामयाबी की तक आपके साथ है सर, चिंता मत करिए। हम अगर इस सिस्टम में टेक्निकल के लेवल पे आए हैं तो मैं अपने सैकड़ों साथियों को ये वचन देता हूं सर कि हमारे सैकड़ों साथी सिस्टम के टेक्निकल अचीवर बनेंगे, पर ऐसी कुछ चीजों को सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली गतिविधि के लिए भविष्य के रॉयल्टी अचीवर, भविष्य के डायमंड लीडर, भविष्य के टेक्निकल अचीवर, हम सबके बीच सुरेश उपाध्याय सर। आइए, मोस्ट वेलकम सर अगली गतिविधि के लिए, मोस्ट वेलकम। जबरदस्त तालियों के साथ सुरेश उपाध्याय सर, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हम जान रहे थे सर, जितना सोच रहा था, अपेक्षा रखा था, उससे ज्यादा हमको ज्ञान मिला सर। बशर्ते कितना मैं सीख पा रहा हूँ, कितना रिसीव कर पा रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ये अगर कोई मीटिंग देख लिया, हम कह सब कुछ भूल जाएगा। अगर 10% भी याद रहेगा ना, तो आगे बढ़ जाएगा, जल्दी ही बढ़ेगा आगे बहुत। अगर पूरा अगर याद आ गया